हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री हरि नारायण। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उस स्थान के जहां से भगवान ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, और वो स्थान है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित ब्रह्म सरोवर, जो कि एक पवित्र और बहुत ही विशाल जलाशय है। कहा जाता है कि ये सरोवर धार्मिक, आध्यात्मिक तथा पौराणिक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सरोवर, जिसको शास्त्रों में आदि सरोवर की संज्ञा भी दी गई है। आदि सरोवर मतलब जो सबसे पहले था। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। चारों युगों का तीर्थ है ये, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी तो यज्ञ किया था। भक्तों, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगल राजा अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इस विशाल सरोवर को लघु सागर के रूप में वर्णित किया है। यज्ञ की 5 वेदियां थी, जिसमें कुरुक्षेत्र उत्तर वेदी था, जिसका नाम समंत पंचक था। समंत पंचक नाम की उत्तर वेदी कुरुक्षेत्र था। सबसे पहले इसका नाम समंत पंचक था, कुरुक्षेत्र तीर्थ का। उसके बाद परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का संहार किया तो उनके नाम से रामहृद इसका नाम पड़ा। उसके बाद तीसरा नाम इसका राजा कुरु ने जब खेती की, धर्म की खेती, क्योंकि धर्म क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र है। बाकी पुण्य क्षेत्र तो पृथ्वी पे बहुत हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इसलिए गीता में सबसे पहला श्लोक जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से स्टार्ट होता है। तो राजा कुरु ने जब धर्म की खेती की तो इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। ब्रह्म सरोवर में प्रवेश करते ही आंखों के आगे मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत होता है। सरोवर के बीच बने हुए पुल पर खड़े होकर आप सरोवर की सुंदरता व इसकी भव्यता का आनंद ले सकते हैं। सरोवर के पास ही दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। सुबह सुबह यहाँ अनेक लोग योग तथा ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। सुबह शाम मंदिरों से आने वाली घंटियों तथा आरतियों की ध्वनि भी मन को अलौकिक अनुभूति देती है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रयासों से ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर हो गया है, जिसके कारण यहाँ धार्मिक यात्रियों के साथ साथ अन्य पर्यटक भी पधारते हैं। रात के समय तो इस कुंड की सुंदरता देखकर किसी और ही लोक में होने का आभास होता है। 1800 मीटर की लंबाई और 1400 मीटर की चौड़ाई के साथ ये कुंड एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। अनेक एकड़ों में फैला हुआ ये तीर्थ कुरुक्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म के मानने वालों के साथ साथ ये अन्य धर्म के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। हिंदू धर्म के महाभारत तथा वामन पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस सरोवर का वर्णन होने के कारण इस सरोवर को सतयुग कालीन माना जाता है। महाभारत के युद्ध के समापन पर दुर्योधन ने इस सरोवर को अपने छुपने का स्थान बनाया था तथा युद्ध में विजय प्राप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने इसी सरोवर के बीच में स्तंभ स्थापित किया था। इस सरोवर के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं। उनके नाम महाभारत कालीन पात्रों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे अर्जुन घाट, भीम घाट, अभिमन्यु घाट, कृष्ण घाट इत्यादि। इस घाट में प्रवेश करने के 1 या 2 नहीं बल्कि 9 द्वार बने हुए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये स्थान हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान से ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके ब्रह्मांड की रचना की थी और इसी कारण ये स्थान ब्रह्म सरोवर रूप में विख्यात हुआ।
भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का भी इस सरोवर से गहरा संबंध रहा है। पुराणों के अनुसार ये सरोवर राजा कुरु के द्वारा बनवाया गया था, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। एक सड़क के माध्यम से 2 भागों में बटे हुए इस सरोवर के मध्य में भगवान शिव को समर्पित सर्वेश्वर महादेव तथा मां कात्यायनी का मंदिर है, जहां एक पुल के द्वारा पहुंचा जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसमें स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग को स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। परिसर के चारों ओर बहुत ही सुंदर उद्यान है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए विशाल रथ पर मूर्ति स्थापित की गई है, जो किसी के भी चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आकर सरोवर में स्नान करते हैं। तो ब्रह्म सरोवर जो है ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी था, जो सन्निहित के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ऐसी मान्यता है कि इसमें सभी देवी देवताओं का अमावस्या को इसमें वास होता है। सभी तीर्थ, नदियाँ, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सब इसमें स्नान करते हैं, इसलिए अमावस्या का इसका बहुत महत्व है। अमावस्या पे जो भी अपने पितरों के निमित्त पूजा अर्चन तर्पण करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों भक्त पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। एक मान्यता ये भी है कि अमावस के अवसर पर इस सरोवर में सभी देवी देवता स्नान करके स्वयं को सरोवर में समाहित कर देते हैं, इसलिए अमावस के दिन भी यहाँ स्नान का बहुत महत्व है। दिसंबर माह के आरंभ में यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर जब हजारों जलते हुए दीपक पानी में तैरते हैं, तब बहुत ही अलौकिक दृश्य उत्पन्न होता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इस विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पवित्र तट पर प्रतिदिन संध्या को महाआरती भी की जाती है। इस महाआरती में विशेष ध्वनियों और संगीत के द्वारा मंत्रों का जाप किया जाता है। हरिद्वार और बनारस की तरह ब्रह्म सरोवर की संध्या आरती का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ न कर पाए और केवल इस आरती को देख या सुन ले, तो भी उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की महाआरती में सभी देवी देवताओं, नदियों तथा तीर्थों का स्मरण किया जाता है। ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में और भी अनेक प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जैसे सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कात्यायनी देवी मंदिर, द्रौपदी कूप इत्यादि। द्रौपदी कूप, जिसे चंद्रकूप भी कहा जाता है, ये एक कुआं है जिसके बारे में मान्यता है कि उसके जल से स्नान करने से अनेक व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है तथा चंद्र ग्रहण के समय इस कूप में स्नान करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार के सामने ही अनेक दुकानें तथा बहुत सारे भोजनालय भी हैं। रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन यहाँ पर भारी संख्या में भक्त और पर्यटक आते हैं। तो आप इस धार्मिक स्थल के साथ ही कुरुक्षेत्र में स्थित अन्य धार्मिक स्थल जैसे ज्योतिसर तीर्थ, श्री गीता मंदिर, श्री भद्रकाली माता मंदिर, भीष्म कुंड, थानेश्वर महादेव मंदिर आदि स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। आप कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग का चुनाव कर आसानी से कर सकते हैं। रेलवे द्वारा कुरुक्षेत्र आने के लिए आपको दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर स्थित कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन आना होगा और वहां से आप ब्रह्म सरोवर के लिए ऑटो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग से आने वालों के लिए कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा हुआ है। इस हाईवे पर स्थित पीपली से कुरुक्षेत्र की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है।
अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा यहाँ की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप कुरुक्षेत्र की यात्रा हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम हवाई अड्डे चंडीगढ़ या दिल्ली की यात्रा करनी होगी तथा वहां से आप कुरुक्षेत्र के लिए बस या कैब ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप अपने परिवार के साथ धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ दर्शनीय स्थल के पर्यटन पर जाने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर की यात्रा का शुभारंभ करें। शीघ्र ही आपसे एक नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।